किसी हसीन और पुरसुकून वादी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मोहब्बत और आपसी भाईचारे के साथ रहते थे। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था, जिसमें आयशा अपनी दादी अम्मा के साथ रहती थी। आयशा एक मासूम और नेक दिल लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती थी। एक दिन जब आयशा अपनी दादी के पास बैठी हुई थी, उसने सुना कि जंगल के उस पार एक जादुई बाग है, जहां बोलते हुए फूल, झरनों की मीठी आवाज और चमकती हुई परियां रहती हैं। यह सुनते ही आयशा का दिल बाग को देखने के लिए मचलने लगा। सुबह होते ही आयशा चुपके से घर से निकल पड़ी और जंगल की ओर चल दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, जंगल घना होता जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनकी शाखें आपस में उलझी हुई थी। हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी और सुनहरी तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। लेकिन जंगल जितना हसीन था, उतना ही रहस्यमयी भी लग रहा था। जंगल में चलते चलते आयशा ने देखा कि एक छोटा सा सफेद खरगोश कांपता हुआ एक टूटे हुए बिल के पास बैठा था। उसकी आंखों में डर था। आयशा ने नरमी से पूछा, तुम क्यों डरे हुए हो? खरगोश ने रुंधे हुए लहजे में जवाब दिया, बगड़ा दैत्य ने मेरा घर तोड़ दिया है, अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। आयशा को खरगोश पर बहुत तरस आया। उसने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो मेरे साथ। खरगोश थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर आयशा के साथ हो लिया। आगे बढ़ते हुए आयशा और खरगोश एक चमकती हुई नदी के किनारे पहुंचे। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स दिख रहा था, मगर कोई पुल नहीं था जिससे वो नदी पार कर सकते। तभी अचानक हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और एक चमकदार परी जाहिर हुई। उसके सुनहरी पंख हल्की रोशनी बिखेर रहे थे और उसके हाथ में एक नन्ही सी जादुई छड़ी थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, आयशा, तुमने खरगोश की मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते नदी के ऊपर एक सुनहरी पुल बन गया। आयशा हैरत से इसे देखने लगी और फिर धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। खरगोश खुशी से उछलता हुआ उसके साथ चलने लगा। अब दोनों नदी के पार पहुंच चुके थे। नदी पार करते ही आयशा की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। सामने एक जादुई बाग था, जहां के फूल खुद ब खुद झूम रहे थे। हवा में नन्हे नन्हे चमकीले कण उड़ रहे थे। झरनों से गिरता पानी मोतियों जैसा चमक रहा था और हर तरफ मीठी धुन सुनाई दे रही थी। मगर अचानक एक जोरदार गरजने की आवाज आई। बाग के अंदर एक खौफनाक दैत्य मौजूद था, जो गुस्से में दरख्तों को तोड़ रहा था और फूलों को कुचल रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका भारी भरकम शरीर डरावना लग रहा था। आयशा पहले तो डर गई, मगर फिर उसने हिम्मत से काम लिया। आयशा ने हिम्मत जुटाकर दैत्य से कहा, तुम क्यों सब कुछ तोड़ रहे हो? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? दैत्य हंस पड़ा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं ताकतवर हूँ। आयशा ने धीरे से कहा, सच्ची ताकत दूसरों को तकलीफ देने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। अगर तुम इस बात को संवारोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। दैत्य थोड़ी देर चुप रहा, जैसे पहली बार किसी ने उसे प्यार से समझाया हो। तभी परी फिर से जाहिर हुई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक हल्की सुनहरी रोशनी दैत्य के चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे उसकी लाल आंखें शांत होने लगीं। उसका गुस्सा खत्म हो गया और उसकी शक्ल बदलकर एक नरम दिल इंसान जैसी हो गई। बाग फिर से खिल उठा। टूटी हुई डालियां जुड़ने लगीं, फूल फिर से खिलने लगे और झरने अपनी मीठी धुन में बहने लगे। परी ने मुस्कुराते हुए आयशा को एक चमकता हुआ मोती दिया और कहा, यह तुम्हारे नेक दिल का इनाम है। जब भी तुम्हें जरूरत हो, यह तुम्हारी मदद करेगा। आयशा ने मोती को संभाल लिया और खुशी खुशी गांव लौट आई। अब वो हमेशा दूसरों की मदद करने लगी। गांव में हर कोई उसकी हिम्मत
और नेकदिली की मिसाल देने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है और अच्छाई से बुराई को बदला जा सकता है।